So, hi everyone, welcome to today's inverse trigonometry lecture, and this is a very important lecture. I will show you the three questions जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रूफ रहते हैं लेकिन काफ़ी आसान रहते हैं। एक बार आपको फॉर्मेट पता चल गया, आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो इधर समझने की कोशिश करें और उसके बाद आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एक एक चीज़ जो है उसे आप स्किप ना करें। आपको दिया जाएगा दैट इज कॉट इनवर्स। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी दिया जा सकता है एंगल, और आपको राइट हैंड साइड दे दी जाएगी, आपको शो करनी है। आपको कुछ नहीं करना, बाहर कॉट इनवर्स एक्स है तो आप कोशिश करें अंदर जो भी ब्रैकेट में सॉल्व करें वो लास्ट में कॉट बने। तो कुछ भी गिवन हो, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, ये गिवन है। कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी ब्रैकेट में गिवन है, सपोज इधर वन प्लस साइन एक्स है उसको हम ए लेट करेंगे और वन माइनस साइन एक्स है उसको बी लेट करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसे देखना, ठीक है। इंस्टेड हम इतना बड़ा बड़ा लिखें। तो अब हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपके डिनोमिनेटर में होती है उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अपोजिट साइड से। तो इधर रूट ए माइनस रूट बी था तो रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा हमने। तो न्यूमरेटर में आप देख पा रहे होंगे रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। तो इट मीन्स आपके न्यूमरेटर में क्या लग रहा है, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो रूट ए का स्क्वायर, तो देखिए रूट ए का मतलब क्या है, ए की पावर वन बाय टू, और जब स्क्वायर होगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी। बिकॉज चाहे आप लिखे टू रूट ए इंटू रूट बी, या हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी। तो न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी लगाई, देन डिनोमिनेटर देखेंगे रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर हो गया आपका ए माइनस बी। अब जहाँ तक सॉल्व कर सके वहाँ तक सॉल्व कर, उसके बाद आप वैल्यूज रख दीजिए। तो अब हम पुट करेंगे ए और बी की वैल्यूज। तो ए हमने क्या लेट करा था, वन प्लस साइन एक्स, बी हमने करा था वन माइनस साइन एक्स। तो वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। देन प्लस टू अंडर रूट में ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू रखी और फिर बी की वैल्यू रखी, और डिवाइड में क्या है, ए माइनस बी। तो आप देखेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो वन प्लस वन क्या हो गया आपका टू। और इधर आप देखेंगे ये टू आपका एज इट इज रहेगा। देन अब अंडर रूट के अंदर देखें तो वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन सिमिलरली जब आप डिनोमिनेटर में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस में बदल जाएगा। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना होता है, टू साइन एक्स होता है। और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है, आपकी कॉस एक्स की, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। तो इधर से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहे वो होगी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर इधर से आपका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा बस, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया कॉस एक्स। नाउ अब आपको कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अगले स्टेप में मैंने क्या करा, इधर मैंने, आप देख पा रहे होंगे नीचे से टू भी हट गया, मैंने क्या करा इधर से टू मैंने कॉमन भी ले लिया। जब टू कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, वन प्लस वन अंडर रूट में जो भी आपका फंक्शन है। तो वन प्लस कॉस एक्स हो गया डिवाइडेड बाय साइन एक्स हो गया, क्योंकि टू तो आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे। अब आपको कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, और वो कैसे ड्राइव हुई वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पता है, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर से आप देख पा रहे होंगे जब एंगल इधर टू थीटा है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। तो अगर मैं इधर से टू हटा दूँ, तो अगर मैं साइन थीटा की आइडेंटिटी बनाना चाहूँ तो वो क्या बन सकती है, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, क्योंकि एंगल तो यहाँ जाके आधा हो जाना है। तो अगर इधर थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू। इसी तरीके से cos 2x की दो आइडेंटिटी हमारी यूज में आएंगी। अगर लिखा एक
आइडेंटिटी होगी दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर मैं इधर देख पा रहा हूँ तो 2x अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एंगल आधा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ cos x होगा तो इधर एंगल क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। देन cos x प्लस 1 की यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगी क्योंकि माइनस 1 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो cos x प्लस 1 की आपकी आइडेंटिटी आ गई दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी कि जब भी आपको साइन थीटा मिलेगा तो आपको रख देना है कब, जब सिंप्लीफाई कर रहे हो इस तरीके प्रूफ के क्वेश्चन, तब आपको रखना है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर cos x प्लस 1 रखा होता है या आप बोल सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स लिखा होता है तो आपको हमेशा रखना 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। और अगर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा होता है तो तब आपको रखना है दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। बस ये तीन आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जो कि 11th की है। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और साइन एक्स को भी मैंने बताया क्या लिखना है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, देन कॉस एक्स बाय 2 से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अंदर क्या रह गया कॉस बाय साइन, और कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट। एंगल दोनों का सेम है तो इधर रह गया एक्स बाय 2। तो मैंने क्या कहा था जब भी आपके इस टाइप के प्रूफ के क्वेश्चन है आपको क्या करना है अंदर सेम एंगल बनाना है। तो बाहर है कॉट इनवर्स, अंदर है कॉट, आपस में कैंसिल हुए तो आपका क्या रह गया एक्स बाय 2। यही आपको RHS में चाहिए था। सो हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको मैंने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर हमें टेन इनवर्स गिवन है और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अंडर रूट में डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड मेरे को शो करनी दैट इज पाई बाय 2 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो उधर तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, इधर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है। तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस एक्स को ए लेट करो 1 माइनस एक्स को बी लेट करो। तो अब क्या हो गया अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब हमें क्या करना है रैशनलाइज कर देना है। अगर इधर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रूट ए माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। तो ऊपर आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमने लगाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगी ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। अब क्या करेंगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स, बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे ही ए की वैल्यू 1 प्लस एक्स, बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी रखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो आप देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। देन इधर से क्या है आपका माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई। देन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो आप देखेंगे 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो वही हमने रखा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा 2 प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हमें क्या करना है अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे x को साइन थीटा लेट करेंगे, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए मेरे को बाहर टेन इनवर्स बनाना है। तो जब आपको कुछ ना गिवन हो कोशिश करें आप मोस्ट ऑफ द टाइम साइन ही लेट करें। अगर साइन से सॉल्व नहीं होता तो आप कॉस थीटा लेट करें। तो मैंने क्या करा जब मैंने एक्स को साइन थीटा लिया तो हो गया 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई साइन थीटा की होती है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देन 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हमने पुट करा दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन थीटा की जगह हमने आइडेंटिटी पुट करी दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल होगा तो रह जाएगा आपका साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है 10। तो बाहर है टेन इनवर्स अंदर है 10, आपस में कैंसिल हुए तो आपका क्या रह गया थीटा बाय 2। लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ और सॉल्व करना है, तो अब क्या करें अब आप थीटा की वैल्यू रखें।
तो थीटा आपने क्या लेट करा था, सॉरी आपने एक्स लेट करा था साइन थीटा को, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस साइन को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो जो 1/2 है, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रख दिया। अब मेरे को आइडेंटिटी पता है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरे को पता है आइडेंटिटी दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होती है, पाई/2। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में कराई है, तो उधर से पहले देखिए और फिर इधर जंप करें। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वही मैंने रख दिया यहाँ पे। अब इस 1/2 को आप अंदर ले जाइए, तो 1/2 इंटू पाई/2 क्या होगा, पाई/4। जब 1/2 आपका कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, साइन आपका एज इट इज रहेगा। और यही तो हमें शो करना है RHS के अंदर। सो दैट इज द हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। बस आपको स्टेप याद रखना है, ए लेट करें, सिंप्लीफाई करें, देन आप वैल्यूज रखें और उसके बाद सॉल्व करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम यूट्यूब पे जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है, रैंक लेके आनी है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मेरे से मीट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो रही होगी, तो इधर आपको दिख रहा होगा सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर आई एम नॉट सेइंग कि आपको ईयरली कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप टॉपिक की भी क्लास ले सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है या कुछ चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, तो आप सिर्फ उन चैप्टर्स की क्लास ले सकते हैं। इधर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी प्रीपेड रहेंगी। प्रीपेड कैसे रहेंगी, इधर जो क्लासेस चलेंगी आपकी आवरली बेसिस पे चलेंगी, आपका आवरली चार्ज होगा, ठीक है। तो सपोज आपका कोई एक चैप्टर है या आपको कोई कॉन्सेप्ट करना है और उधर से आई वुड से कि उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जो भी चार्ज होगा आवरली बेसिस का आप 3 घंटे का पे कर दीजिए, तो आपकी 3 घंटे के लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी और आप उस टाइम के अंदर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इधर आपका पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेरे साथ। देन जो आपका कंटेंट मटेरियल है वो आपको व्हाट्सएप पे इधर ऑन गूगल क्लासरूम पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देन आपको जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ही क्लियर करूंगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सिर्फ 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड 12th के लिए 12th एंड 11th के लिए ओनली मैथमेटिक्स। तो अभी सिर्फ इतना ही कोर्स शेड्यूल हुआ है। अगर आपको और भी किसी आई वुड से किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर उसके लिए कोई अवेलेबल होगा तो आपके लिए क्लासेस शेड्यूल हो जाया करेंगी। जो भी चार्ज रहेगा वो आपका आवरली बेसिस पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पता चल जाएगा। अगर काफ़ी देर बाद तक रिप्लाई नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा मेरी, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और उधर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो उधर भी मैं काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंदर क्या लिखा है, 1+x², 1-x²। तो क्या करेंगे, 1+x² को a लेट करेंगे, 1-x² को b लेट करेंगे। तो √a प्लस √b डिवाइड बाई √a माइनस √b, अगेन हमने रैशनलाइज करा, नीचे माइनस का साइन है तो प्लस से हमने रैशनलाइज करा, ऊपर हमारी आइडेंटिटी लगी दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे लगा a² माइनस b²। इधर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें a और b की वैल्यू रखनी है, तो 1+x², 1-x², 1+x², 1-x², वैल्यूज रखी, x² कैंसिल, तो क्या रह गया आपका 1+1 is 2, देन +2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कुछ देर के लिए इस स्क्वायर को भूल जाइए, तो 1+x 1-x कैसा दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, और आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर माइनस x² का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू x² है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे आप देखेंगे तो ब्रैकेट मैंने ओपन करा, तो इधर आप देखेंगे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 2x² आ जाएगा। और न्यूमरेटर से मैंने क्या करा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए, अब आपका क्या रह गया, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस √1 माइनस x⁴ डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को साइन थीटा लेट करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा ले, उसके बाद ही कॉस थीटा ले। तो जब हमने साइन थीटा लिया तो आपका हो गया दैट इज 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को साइन थीटा माना। तो एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स की पावर 2 की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 को आप साइन थीटा रखेंगे, बाहर स्क्वायर लगा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था तो इधर से साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब आइडेंटिटी क्या लगेगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल करें, कॉस से कॉस कैंसिल करें, आपका बन जाएगा कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा बाय 2। कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, आपका रह गया थीटा बाय 2। अब मेरे को तो कुछ और शो करना है, दैट इज पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इधर से आप देखेंगे थीटा की वैल्यू रखें, तो थीटा कैसे निकलेगा, साइन को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो हमें कुछ नहीं करना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ मैंने आइडेंटिटी रखी, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि एंगल क्या है आपके सेम होने चाहिए। तो अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी आपका एक्स स्क्वायर हो गया। देन 1/2 अंदर ले जाएंगे तो पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये एंगल का है, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू का है, पूरे एंगल का नहीं है। सो आई होप सो आपको प्रूफ के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर ही करने हैं। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से प्रोसीड कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।